आप बैठे हैं, सोए हैं, किसी पार्टी में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि कब आपका हार्ट फेल हो जाए, आपको हार्ट अटैक आ जाए। माफ कीजिएगा, ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीते कुछ सालों से हार्ट अटैक के ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि अचानक से लोगों का हार्ट फेल हो रहा है। और ये हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों, मिडिल एज हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? कई स्टडी सामने आई है जिसमें कोरोना वायरस को इसका जिम्मेदार बताया गया है। अब एक और स्टडी सामने आई है जिसमें चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से दुनिया हार्ट फेलियर की महामारी की ओर बढ़ सकती है। ये चेतावनी जापान के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट रिकेन के साइंटिस्ट ने दी है। दरअसल एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें रिकेन के साइंटिस्ट ने कहा है कि ह्यूमन टिश्यूज के भीतर कोरोना वायरस जिस ACE2 रिसेप्टर से चिपकता है वो हृदय में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से लोगों का हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। क्या हार्ट अटैक महामारी बनने वाला है? क्या जिन लोगों को कोविड हुआ था उनका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? यंग एज में लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक का कोरोना से क्या रिश्ता है? इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। इन तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए हमने RML हॉस्पिटल के प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर तरुण कुमार से बात की है। सुनिए हार्ट अटैक के महामारी बनने के जापानी साइंटिस्ट के दावे पर डॉक्टर साहब का क्या कहना है। देखिए, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के केसेस हैं वो तो ऑलरेडी एक महामारी का रूप ले चुके हैं। अभी 2-3 महीनों से नहीं, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में, तो ये डेवलपिंग नेशन इन कंट्रीज़ में ये एक महामारी का रूप ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन जो अभी चेंज आया है पोस्ट कोविड पीरियड में, स्पेशली कि जो एज ग्रुप था, जो पहले हम बोलते थे कि इंडिया में जो इंसिडेंस है हार्ट डिजीज़ का वो 50-55 की एज में या 60 के आसपास हार्ट पेशेंट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में वो लेस देन 40 ईयर्स में ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली केसेस ज़्यादा बढ़े हैं उस एज में, स्पेशली 20 से 40 की एज में, जहाँ पहले कुछ 5% या 10% केसेस होते थे, आज की डेट में हम बोलेंगे 20-30% उसका शेयर हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव कोशिकाओं के भीतर कोरोना वायरस जिस ACE2 रिसेप्टर से चिपकता है वो हृदय में बहुत कॉमन है। क्या ये अचानक हो रहे हार्ट अटैक का कारण है? पोस्ट कोविड जो इन्फ्लामेशन लोगों के अंदर रह गई है, तो हो सकता है उसका रोल हो। और जो कोविड का जो, जैसे आपने बताया कि ACE2 रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करता है, इसलिए वो लंग्स में भी इस रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, तो तभी लंग्स के एपिसोड ज़्यादा है उस टाइम। इन्फेक्शन जो हम बोलते थे LRT या निमोनिया के इंसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए हार्ट के इंसिडेंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है ये अंदर एक पैथोफिजियोलॉजी हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम बोलेंगे जो लाइफ स्टाइल है उसका भी रोल है, क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है उसमें हम बोलते हैं 2 हिट होता है उसमें। एक्चुअली में 2 हिट का क्या मतलब है कि एक हिट ये होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, स्पेशली ब्लड वेसल्स में। जब जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, जब वो इरोजन होता है उसका या रप्चर होता है, जिसे बोलते हैं प्लाक इरोजन या रप्चर, तो वहाँ क्लॉट बनता है। तो पहले तो बनने की टेंडेंसी जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से वो क्लॉट जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है आपकी आर्टरीज में बनना शुरू होता है, फिर वो रप्चर होता है। रप्चर होने की टेंडेंसी क्या रहती है कि अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप अनकस्टम्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, या स्ट्रेस ज़्यादा है आपकी लाइफ में, या किसी वजह से इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो गई है, जैसे कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में, तो वो आपका प्लाक रप्चर कर जाता है, वहाँ क्लॉट बनता है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का मेजर रोल है। और सेकंड हिट डेफिनेटली लास्ट 2 ईयर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस सबकी लाइफ में आए हैं जिसने उसको अफेक्ट किया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले की वजह कोरोना वायरस को बताया था। कई स्टडीज भी सामने आई जिसमें कहा गया कि कोरोना की वजह से हार्ट फेल हो रहा है। तो क्या कोविड प्रभावित लोगों का हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा? हो सकता है कि जो पोस्ट कोविड इन्फ्लामेशन, जैसे देखा गया कि CRP लोगों का काफ़ी टाइम तक बढ़ा रहा, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन तो बॉडी में उनके चली रही है। ऑल्दो कोविड ठीक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने उसकी बॉडी के सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया होगा। यंग एज में लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक का कोरोना से क्या संबंध है? दूसरी बात है कि जिस एज को ये इफेक्ट कर रहा है उस एज में तो अभी तक किसी ने अपना टेस्ट भी करवाना शुरू नहीं किया होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपना जो कुछ नंबर्स हैं वो आप याद रखिए। जैसे आप 20-21 साल के होते हैं या स्कूल की एडवांस क्लासेस में होते हैं, स्पेशली टीनेजर ग्रुप में, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका वेट कितना है,
कहने का मतलब आपको अपना लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना है। अगर अपना लाइफस्टाइल में ध्यान रखेंगे और ये नंबर्स आप कंट्रोल में कर लेंगे तो आपको जो अर्ली एज में हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर कभी भी आपको कुछ भी सिम्टम्स होते हैं कि चेस्ट में हैवीनेस होती है, सांस फूलता है, जो आपको पहले नहीं होता था, तो आपको तुरंत जाके चेकअप करवाना है। इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी एज 20 साल है, मुझे हार्ट का इंसिडेंस नहीं हो सकता है। नहीं, आपको ये नहीं सोचना, आपको इमीडिएटली चेकअप करवाना है। अगर कभी हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिखे तो कैसे बचाव किया जाए? बचाव हार्ट अटैक का आपके अपने ही हाथ में है। सिंपल सा रूल है कि जो अगर आप अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल कर लेंगे तो 90% इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख लेंगे, अपना शुगर कंट्रोल में रख लेंगे, आप अपना मोटापा कंट्रोल में रख लेंगे, आप क्या खाना पीना खा रहे हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना ले रहे हैं या कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो आपका उससे बचाव हो जाएगा। स्मोकिंग बिल्कुल मत कीजिए, स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, रेगुलर एक्टिविटी करेंगे एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑन द डेली बेसिस, एटलीस्ट 5 days ए वीक, तो भी आप उससे बचे रहेंगे। तो कुछ ये 5-7 चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आप हार्ट अटैक से बचे रह सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।